हुआ है और फातिमा खड़ी है। देखिए एक मेल है और एक फीमेल है इसके अंदर। खालिद बैठा है जी, वाक़िफ़तुन जी, खालिद जालिस व फातिमा वाक़िफ़ा, है ना। अगर मशक्क़त हो तो जालिसुन और वाक़िफ़तुन कहने के बजाय सीधा कहिए खालिद जालिस व फातिमा वाक़िफ़ा। यहाँ अल खालिद नहीं बोले, नहीं, अलिफ प्रॉपर नाउन पर दी जैसे इंग्लिश में नहीं आता ना, प्रॉपर नाउन पर द नहीं आता, इसी तरह अरबी में भी प्रॉपर नाउन पर अल नहीं आता। अल क्या है, ये डेफिनेट आर्टिकल है ना, जो इंग्लिश में हम दी कहते हैं ना, द ये दी जिसको हम कहते हैं, वो अरबिक में अल है, अल। तो कहेंगे कि अ बुक, तो किताबुन, किताबुन का मतलब अ बुक, लेकिन द बुक कहना होगा तो अल किताब कहते हैं हम। तो अल जो है वो दी की जगह पर इस्तेमाल होता है अरबिक में। तो जैसे जिसको हम इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल इंग्लिश के अंदर भी जो है ना किसी इसम पर नहीं लगता है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ एक्सेप्शन है ना। द मोहम्मद नहीं कहेंगे, सिर्फ मोहम्मद कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह प्रॉपर नाउन यानी जैसे मारफा, जिसको इसमें मारफा कहते हैं जिसको बहरहाल, तो अल खालिद नहीं कहेंगे हम, खालिदुन कहेंगे सिर्फ, ठीक है। तो खालिद बैठा है, खालिद जालिस व फातिमा वाक़िफ़ा, खालिद जालिस व फातिमा वाक़िफ़ा। कुछ अरबी जुमले कहता हूँ, आप देखिए उसको। ऐन मोहम्मद, ऐन मोहम्मद, मोहम्मद किधर है? जी मोहम्मद किधर है। हुआ फिल गुरफ़ा, हुआ फिल गुरफ़ा, वो कमरे में है। ऐन मोहम्मद हुआ फिल गुरफ़ा। व ऐन यासिर, व ऐन यासिर हुआ फिल हम्माम, हुआ फिल हम्माम, बाथरूम में। ऐन अल किताब, किताब कहाँ है। हुआ अलल मकतब, हुआ अलल मकतब, वो टेबल पर है। हुआ के बजाय हिया, तो हुआ और हिया में क्या फ़र्क है जी। हुआ का मतलब ही और हिया का मतलब शी। ये देखिए हुआ और हिया वाला मामला फेसबुक पर डाला हुआ है हमने ये पेज, ठीक है। तो हिया का मतलब शी। ऐना आमिना, हिया फिल मतबख, ऐना आमिना हिया फिल मतबख, क्या मतलब हिया फिल मतबख मतलब वो किचन में है जी। वो ऐना मरियम, इसमें मतबख को हमने वो क्यों नहीं तेल लगाए यहाँ? नहीं, मतबख मोन्नस नहीं है ना, मतबख जो लफ्ज़ मुज़क्कर है अपने जगह पर, हम उसको मोन्नस नहीं बनाएंगे। कोई लफ्ज़ अगर मुज़क्कर है तो उसको मोन्नस में कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक कि ज़रूरत ना हो, है ना। तो यहाँ ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, इस वजह से वो एज इट इज़ इस्तेमाल होगा, मोन्नस नहीं इस्तेमाल होगा, है ना। ये आमना अपनी जगह पर किसी का नाम है तो मोन्नस ही है, ठीक है। तो जो लफ्ज़ जैसा है वैसा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी मोन्नस बनाने की तो वहाँ पर जहन में रखना होगा कि इसको मोन्नस के तौर पर इस्तेमाल करना है। वो ऐना मरियम हिया फिल गुरफ़ा, हिया फिल गुरफ़ा, वो कहाँ है, कमरे में है। ऐना साअ, ऐना साअ, घड़ी कहाँ है। हिया अला सरीर, वो कहाँ है, बेड पर है। तो हिया इसलिए कह रहे हैं कि लफ्ज़ अस्सा देखिएगा यहाँ पर मोन्नस है लफ्ज़, अस्सा जो लफ्ज़ है ये मोन्नस है, क्योंकि उसके आखिर में गोलता आ गई इसलिए लफ्ज़ मोन्नस हो गया। एक सबक पढ़ लेते हैं आज का। हमने इसके पहले लेसन नंबर 6 पढ़ा हुआ है इसके पहले हमने, है ना। लेसन नंबर 7 आज पढ़ लेते हैं और उसके बाद कुछ जो है स्पोकन के सेंटेंसेस। लास्ट टाइम हमने जो है ना दिनों की वो बताए थे हमको, नाम, है ना। हफ्ते के जो दिन होते ये होते हैं ना, मंगल बुध जुमेरात, इनके नाम बताए थे अरबी में, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। और नई चीज़ आज वो कर लेते हैं टाइम के बारे में, क्या टाइम हुआ है, कितना बजा है, तो वो टाइमिंग कैसे पूछते हैं और कैसे बताते हैं, ठीक है। अदरसुस साबे देख लीजिएगा, पेज नंबर ये 39 पर है, ये देखिएगा ऐसा पेज नंबर 39 लिखा होगा उसमें, तो उस पर देखिएगा पेज नंबर अदर्स अस्साबे, अदर्स अस्साबे, लेसन नंबर 7। सबा का मतलब 7, सबा यानी 7। हमने चूँकि गिनती नहीं सिखाई है अभी, इसलिए उसको बार बार पूछेंगे नहीं, गिनती इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखते हैं उसको, गिनती भी। अब ये देखिएगा, पढ़िए इसको, क्या जुमला है ये, मन हाज़िही। देखिए इस पर एराब नहीं लगा हुआ है, हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है मन और एक लफ्ज़ पढ़ा है मिन, लेकिन इस पर ज़बर ज़ेर नहीं लगा है, लेकिन आप समझ गए इसको अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम इसको मिन पढ़े या मन पढ़े, हालांकि इसको मिन भी पढ़ा जा सकता है, मिन भी मन भी पढ़ा जा सकता है, तो हमें समझना है कि मिन पढ़े या मन पढ़े यहाँ पर। तो मन हाद ही,
तो क्या मतलब हो, क्या सवाल है ये, क्या ये कौन है? किसी लड़की की तरफ इशारा है, ये किसी लड़की की तरफ इशारा है कि मन हादिही, कौन है ये लड़की, कौन है ये लड़की? तो हादिही आमिना, तू हादिही आमिना, हादिही आमिना, ये कौन है? आमिना है वो। अच्छा, करीब के लिए हादिही कहेंगे। करीब के लिए हमने एक लफ्ज़ पढ़ा, मेल के लिए हादा, दो लफ्ज़ पढ़े हमने, एक हादा और एक हादिही। हादा जो है करीब के लिए इशारा करते हैं, तो करीब अगर कोई मर्द है तो कहेंगे हादा, और करीब कोई औरत है तो कहेंगे हादिही। लेकिन अगर दूर हो तो, दूर अगर मर्द है तो कहेंगे ज़ालिका। दूर अगर कोई लफ्ज़ है, यानी जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, अगर वो लफ्ज़ मुज़क्कर है तो कहेंगे ज़ालिका। लेकिन दूर की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन फीमेल की तरफ इशारा, या तो फीमेल है या तो वर्ड फीमेल है, तो कहेंगे तिलका, तिलका। ये देखिए, वमन तिलका, वमन तिलका, और वह कौन है? मन हादिही, ये लड़की कौन है? मन तिलका, वो लड़की कौन है? ठीक है, मन तिलका, वो लड़की कौन है? दोबारा ध्यान में रखिएगा, हादा और हादिही का मतलब क्या हो रहा है बताइए? हादा का मतलब क्या हो रहा है? दोनों का मतलब ये, दोनों का मतलब भी ये है। हादा का मतलब भी ये और हादिही का मतलब भी ये, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क हो रहा है? हादा मेल के लिए और हादिही फीमेल के लिए। और दूर के लिए दो लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, ज़ालिका और तिलका, ज़ालिका और तिलका। तो ज़ालिका जो है मेल के लिए और तिलका फीमेल के लिए, मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए। तो वह मन तिलका, यानी वो लड़की कौन है? मन तिलका, वो लड़की कौन है? तो तिलका फ़ातिमा, वो लड़की कौन है? तिलका फ़ातिमा, वो कौन है? वो फ़ातिमा है, वो फ़ातिमा है। और वह का मतलब और, वह का मतलब और। उसके बाद अब ये देखिए, हादिही और तिलका फिर ध्यान में बैठना चाहिए। हादिही का मतलब ये लड़की या ये औरत, वो तिलका का मतलब वो लड़की है वो औरत, मेल फीमेल के लिए दोनों, हादिही और तिलका, करीब दूर। तो हादिही तबीबतुन, अब इसका तर्जुमा क्या करना चाहिए हमने? हादिही तबीबतुन, ये डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है। हादिही तबीबतुन, ये लेडी डॉक्टर है। व तिलका मुमर्रिदतुन, व तिलका मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदा कहते हैं नर्स को, नर्स को मुमर्रिदा कहते हैं नर्स को, तमरीज़ कहते हैं नर्सिंग, नर्सिंग को कहते हैं तमरीज़। ठीक है, मुमर्रिदा का मतलब नर्स। तो तबीबा, तबीब या तबीबा का मतलब होता है डॉक्टर, और मुमर्रिज़ या मुमर्रिदा का मतलब होता है नर्स, मेल या फीमेल। मेल है तो कहेंगे मुमर्रिज़, मेल नर्स है तो क्या कहेंगे? मुमर्रिद, और फीमेल नर्स है तो क्या कहेंगे? मुमर्रिदा। बस मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क है। तबीबुन तबीबतुन, तो हादिही तबीबतुन, ये कौन है? ये लेडी डॉक्टर है। वतिल का मुमर्रिदतुन, वतिल का मुमर्रिदा, और वो नर्स है, और वो नर्स है। लेकिन अगर यहाँ पर मुमर्रिदा फीमेल नर्स है ना, लेकिन मेल नर्स की तरफ इशारा करना होगा तो कहेंगे वज़ालिका मुमर्रिदुन, वज़ालिका, तिलका के बजाय हम क्या कहेंगे? ज़ालिका कहेंगे। अब हम वहाँ तिलका नहीं कहेंगे। तो किसी फीमेल वर्ड के साथ तिलका इस्तेमाल करेंगे, मेल वर्ड के साथ में ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद है हादिही मिनल हिंद, हादिही मिनल हिंद। क्या मिनल हिंद का मतलब हमने इसके पहले पढ़ा हुआ। मिनल हिंद का मतलब, हाँ, हादिही मिनल हिंद, ये इंडिया की रहने वाली है, ये इंडिया, इसका ताल्लुक़ इंडिया से है ना। हादिही मिनल हिंद, ये इंडिया से है। मैं इंडिया से हूँ तो कैसे कहेंगे आप? आना मिनल हिंद। मैं पाकिस्तान से हूँ तो क्या कहेंगे हम? आना मिन पाकिस्तान, आना मिन पाकिस्तान। तो ये भी कह सकते हैं हम आना मिनल हिंद, या ये भी कह सकते हैं आना हिंदी, दोनों जुमले कह सकते हैं हम। मैं इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन, आई एम ए पाकिस्तानी, तो आप उसको दो अंदाज में कह सकते हैं। मैं इंडियन हूँ तो कहेंगे, या तो फिर ये कह सकते हैं हम आना मिनल हिंद, या यूँ भी कह सकते हैं आना हिंदी, आना हिंदी, या अना मिन पाकिस्तान, या अना पाकिस्तानी। ये दोनों अंदाज जुमले ये कहे जा सकते हैं इस मौके पर। तो हादिही मिनल हिंद, ये इंडिया से है। वह तिलका मिनल याबान, और वो जापान से है। तिलका, और वो लेडी जो है वो औरत जापान से। अल याबान का मतलब जापान है ना। और अस्सीन एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है पहले, चाइना जी। और अल हिंद का मतलब इंडिया, अल हिंद ज़हन में रखना चाहिए, इंडिया को कहते हैं हिंद। हादिही तवीलतुन व तिलका कसीरतुन। तवीलुन और कसीरुन दो लफ्ज़ पढ़े में ना हमारे। तवीलुन का मतलब क्या होता है? लंबा। देखिए, तो हमने पहले पढ़ा हुआ था तवीलुन और कसीरुन, इन्होंने उस लफ्ज़ को मुअन्नस में कन्वर्ट कर दिया, तवीलुन से तवीलतुन बना दिया, और कसीरुन से कसीरतुन बना दिया सीधा।
तो किसी भी वर्ड को अगर फीमेल में कन्वर्ट करना हो, और बहुत सारे जो वर्ड है जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो उसका कायदा है कि गोलता लगा देने से मुअन्नस बन जाता है वो। तो हादिही तवीलतुन कहेंगे, हादिही तवीलतुन, ये औरत लंबी है। वतिल का कसीरतुन, वतिल का कसीरतुन, और वो औरत कौन है, क्या है, शॉर्ट है, वो पस्त कद है, छोटे कद की है। तवीलुन और कसीरुन, ये आदमी छोटा है, ये आदमी जो है ना पस्त कद का है, तो कैसे कहेंगे ये आदमी, दिस मैन इज शॉर्ट। हादर रजुल कसीर, क्या कहेंगे हम, हादर रजुल कसीर। ये आदमी लंबा है तो कैसे कहेंगे आप, हादर रजुल तवील, हादर रजुल तवील। ये गाड़ी खूबसूरत है तो क्या कहेंगे आप। अब अस्सय्यारा लफ्ज़ मुअन्नस है, अस्सय्यारा लफ्ज़ मुअन्नस, तो अब हम हादिही कहेंगे वहाँ पर, हादिही सय्यारा जमीला, हादिही सय्यारा जमीला। हाँ सय्यारा तो कह सकते हैं आप, लेकिन हम आपकी आसानी के लिए कर रहे हैं उसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ना ओके इंशाल्लाह फिर सुबह, ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह। तो हादिही तवीलतुन व तिलका कसीरतुन, ये लंबी है और वो शॉर्ट है। मन हादा, मन हादा क्या मतलब, ये कौन है, ये कौन है। वो मन ज़ालिका, वो कौन है। ज़ालिका अलीयुन, ज़ालिका अलीयुन, वो अली है। अ तिलका दजाजतुन, अ तिलका दजाजतुन, क्या वो मुर्गी है। अ तिलका दजाजतुन, क्या वो मुर्गी है। जे दीकुन मुर्गा, दजाजतुन का मतलब मुर्गी, दजाज कहते हैं ना यहाँ पर, दजाज, दजाज का मतलब मुर्गी, ठीक है। तो अतिल का दजाजतुन, क्या वो मुर्गा मुर्गी है। ला तिल का बत्ततुन, ला तिल का बत्ततुन, बत्ततुन कहते हैं बतख को, बतख को। तो देखिए तिल का जो है लफ्ज़ दजाजा की वजह से तिल का बोल रहे हैं ये। इसी तरह बत्ततुन जो है मुअन्नस लफ्ज़ है, इसीलिए तिल का कह रहे हैं। तो जो लफ्ज़ मुअन्नस होगा उसके साथ तिल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। स्पोकन में भी तिल का ही आता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा उसके बाद देखिए मातिल का क्या मतलब, मातिल का वो क्या है। दो लफ्ज़ पढ़ा था हमने, माँ और मन, माँ और मन। माँ और मन में क्या फ़र्क है। माँ का मतलब क्या होता है, क्या, और मन का मतलब कौन, व्हाट एंड हु, व्हाट एंड हु। माँ का मतलब क्या, मन का मतलब कौन, ठीक है। तो माँ तिल का मतलब वो क्या है, वो क्या है। तिल का बैज़तुन, वो अंडा है। बैज़ा कहते हैं अंडे को, उर्दू में भी कहते हैं बैदा, तो बैज़ा कहते हैं अंडे को, बैज़ुन या बैज़तुन अंडे को कहते हैं, ठीक है। हादिही सय्यारतुल मुदर्रिस व तिलका सय्यारतुल मुदीर, हादिही सय्यारतुल मुदर्रिस व तिलका सय्यारतुल मुदीर। क्या तर्जुमा होना चाहिए जुमले का, सही है। हादिही सय्यारतुल मुदर्रिस, ये टीचर की गाड़ी है। व तिलका सय्यारतुल मुदीर, और वो प्रिंसिपल की गाड़ी है या मुदीर की गाड़ी है, वो प्रिंसिपल की गाड़ी है या मुदीर की गाड़ी है। अ साअतु अब्बास हादिही, अ साअतु अब्बास हादिही, क्या मतलब, क्या यह अब्बास की घड़ी है, क्या यह अब्बास की घड़ी है। ला नहीं। हादिही साअतु हामिद, हादिही साअतु हामिद, तिलका साअतु अब्बास, क्या मतलब होगा इसका, यह अब्बास, यह हामिद की घड़ी है। हादिही साअतु हामिद, यह हामिद की घड़ी है। व तिलका साअतु अब्बास, तिलका साअतु अब्बास, वो अब्बास की, वो अब्बास की घड़ी है। और नहीं है इसमें, है ना जी। उसके बाद है ज़ालिका दीकुन, ज़ालिका दीकुन व तिलका दजाजतुन, ज़ालिका दीकुन व तिलका दजाजतुन, वो मुर्गा है और वह मुर्गी है।
दालिक और तिलका दोनों दूर के लिए यहाँ पर, लेकिन एक लफ्ज़ है दीक, एक लफ्ज़ है दजाजा। तो दीक देख रहे हैं ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, दीक लफ्ज़ जो है मुज़क्कर है, और दजाजा जो लफ्ज़ है मुअन्नस है। तो मुज़क्कर लफ्ज़ के साथ दालिक का इस्तेमाल होता है अरबिक में, मुअन्नस लफ्ज़ के साथ तिल का इस्तेमाल होता है। तो दालिका दीकुन व तिलका दजाजतुन, और वो मुर्गी है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर ये लेसन ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज अगले हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह। स्पोकन के जो कुछ सेंटेंसेस हमने बताए थे लास्ट टाइम, हमने जो पढ़ा था दिनों के नाम पढ़े थे, है ना। मंडे को क्या कहते हैं, जहन में है मंडे को, किसी के जहन में है मंडे को क्या कहते हैं? इत्नैन। सिर्फ इत्नैन कह दे तब भी काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। इत्नैन सिर्फ कहेंगे हम तब भी काफ़ी है। अल्यौम इत्नैन, हाँ अल्यौम का मतलब टुडे, अल्यौम का मीन्स टुडे, ठीक है। तो कहेंगे अल्यौम खमीस, अल्यौम खमीस, आज जो है जुमेरात है, तो अल्यौम का मतलब टुडे, ठीक है। तो दिनों के नाम सिर्फ जहन में रखिए। तो मंडे को कहते हैं हम इत्नैन, इत्नैन। वेनेसडे को क्या कहते हैं? अरबआ। क्या कहते हैं हम? अरबआ या अरबआ जी, हाँ नंबर से मिलता जुलता है, सही है। तो अरबआ का मतलब बुध। ट्यूसडे को क्या कहते हैं जहन में? ट्यूसडे को सुलसा, ट्यूसडे क्या कहते हैं हम? सुलसा। जुमा तो सभी को मालूम है। हमारी क्लास कौन से दिन होती है वो जहन में रखना चाहिए, यौमुल अरबआ और यौमुल खमीस। हमारी क्लास 2 दिन होती है, तो वो जहन में रखिए 2 दिन कम अज़ कम, कि हमारी क्लास होती है यौमुल अरबआ और यौमुल खमीस। ये तो लाज़िमन याद रखना चाहिए हमें। तो 2 दिन ऐसे आराम से याद हो जाएंगे हमें, ठीक है। तो यौमुल अरबआ और यौमुल खमीस, ठीक है। और उसके बाद जो है जुमा हमें याद है, अरबआ याद हो रहा है और खमीस याद हो गया, जुमा हमें मालूम है। सैटरडे को क्या कहते हैं तो जहन में है? अस्सब्त, अस्सब्त सैटरडे, अस्सब्त। संडे को क्या कहते हैं? यौमुल अहद, यौमुल अहद। ये जो है ना पोस्ट किया हुआ है हमारे फेसबुक पर, जो है फेसबुक पर अरबिक फॉर उर्दू स्पीकर के नाम से, ये देखिएगा जी। हाँ यौमुल सब्त, या तो सिर्फ अस्सब्त भी कह सकते हैं या यौमुल सब्त भी कह सकते हैं जी। तो ये देखिएगा, ये अरबिक फॉर उर्दू स्पीकर जब चेक करेंगे वहाँ, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है ना पोस्ट की हुई है अरबिक इन उर्दू के नाम से। तो उसके अंदर ये शीट आपको मिल जाएगी, तो चाहे तो लिख सकते हैं उसमें देखकर या प्रिंट कर सकते हैं। अगले हफ्ते को क्या कहते हैं हम? अगले हफ्ते को क्या कहेंगे जहन में है? अलुस्बुल जाई। क्या कहेंगे हम? अलुस्बुल जाई। नेक्स्ट वीक को या अगले हफ्ते को कहेंगे अलुस्बु अल जाई। इस हफ्ते को क्या कहेंगे? इस हफ्ता हलुस्बु, हलुस्बु। इस हफ्ते को क्या कहेंगे? हलुस्बु। हाँ, हादा को इन्होंने हल कर दिया, स्पोकन के सेंटेंसेस है, ये किताब वाली अरबी नहीं है, ये जो है स्लैंग वाली अरबी है, ठीक है। लास्ट वीक को क्या कहते हैं हम? लास्ट वीक को नहीं, लास्ट वीक अलुस्बुल जाई का मतलब नेक्स्ट वीक, अलुस्बुल मादी। लास्ट वीक को क्या कहते हैं हम? अलुस्बु। उसबू को क्या कहते हैं? वीक को कहते हैं अलुस्बु, ये ध्यान में रखना चाहिए। उसबू का मतलब वीक, हफ्ता, ठीक है। तो अल उसबु अल मादी का मतलब लास्ट वीक, अल उसबु अल मादी का मतलब कादिम भी कहते हैं, कादिम भी कहते हैं, जाई भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। अल उसबुल कादिम भी कहते हैं, अल उसबुल जाई भी कहते हैं, दोनों एक ही मतलब है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ठीक है। नहीं, अल उसबुल मादी ही इस्तेमाल करते हैं जी। जिद्दाम गिद्दाम आगे के लिए इस्तेमाल करते हैं जी, पीछे के लिए वरा, पीछे के लिए वरा, आगे के लिए जिद्दाम, ठीक है। हर हफ्ते को क्या कहेंगे हम? हर हफ्ता, एवरी वीक क्या कहेंगे हम? है जहन में? कुल्ल उसबु। हर हफ्ते को क्या कहेंगे? कुल्ल उसबु, हर हफ्ता। आज का टाइमिंग देखिए, टाइमिंग कैसे बताते हैं। मसलन जो है ना, अभी कहना होगा कि भाई कितने बजे है, तो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है। आज कौन सा दिन है, कैसे पूछते हैं आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन, व्हाट डे इज टुडे? अल-यौम शुनू कहते हैं ये लोग स्पोकन में। आज कौन सा दिन है तो कैसे पूछते हैं लोग? अल-यौम शुनू। तो कहेंगे अल-यौम खमीस, अल-यौम अरबआ, अल-यौम सब्त, अल-यौम सुलसा, अल-यौम, तो जो दिन है वो वैसा बताएंगे हम। इसके बाद टाइम पूछते हैं, तो इसका भी जुमला हमने बताया था कि अभी क्या टाइम हुआ है, तो कैसे पूछते हैं हम? साचम अलहीन। कैसे पूछते हैं अभी क्या टाइम हुआ है? साचम अलहीन, साचम, बस इतना भी कहें तो चलेगा। साचम व्हाट टाइम इट इज़, साचम अलहीन,
साचम अलहीन, अभी कितना बजा है। तो अब आपको टाइम बताना है मसलन, तो कहेंगे कि भी 1 बजा है, 1 से ले लेते हैं हम, 1 बजा है मसलन, तो कहेंगे सा वाहदा, सा वाहदा, 1 बजा है तो क्या कहेंगे 1 o'clock को सा वाहिदा, सा ये कहते हैं वाहदा, वाहदा कहते हैं, वाहिदा है वो, लेकिन बातचीत में जब इस्तेमाल होगा तो वो बातचीत में ऐसा लगेगा कि वाहदा कह रहे हैं, वाहिदा है वो, ठीक है। तो सा वाहदा 1 बजा है तो क्या कहेंगे सा वाहदा, 2 बजे तो क्या कहेंगे सा इथनतैन या इथनैन, दोनों सही है, इथनतैन भी कहते हैं, सिंतैन, इथनैन या इथनतैन एक ही चीज़ है, वो मेल फीमेल वाला फ़र्क है सिर्फ वो। तो लेकिन ये जब बात करेंगे तो कहेंगे सिंतैन, ऐसा सुनाई देगा, अलिफ नहीं सुनाई देगा उसमें, यानी देखिएगा यहाँ इथनतैन है, लेकिन जब बात करेंगे तो सा इथनतैन नहीं कहेंगे, अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी आपको उसमें, सा सिंतैन, सा सिंतैन ऐसा कहते हैं ये लोग, हालांकि इथनतैन है वो, इथनैन और इथनतैन, इथनैन का मतलब 2, इथनतैन का मतलब भी 2, मेल फीमेल का फ़र्क है सिर्फ। लेकिन ये बातचीत ये कहेंगे 2 बजे तो वो ऐसा नहीं कि सा इथनतैन, सा सिंतैन, ठीक है। तो आपको अलिफ की आवाज़ नहीं सुनाई देगी उनकी बातचीत में, तो हम कहें, हम भी वैसे कहना चाहिए, हमने भी जैसा वो कहते हैं सा सिंतैन। 3 बजे तो कहेंगे सा सलास, 3 बजे तो क्या कहेंगे सा सलास, सा सलास 3 बजे, सा मीन्स बजे ना, तो ये लास्ट में तेज जो लगा है, हाँ ये फीमेल के लिए बता रहे थे, हाँ तो सलाह से नहीं होगा, ये इसका ये नहीं है ना, इसके बारे में सिफत में ये नहीं है कि इसके बारे में ये खबर नहीं दे रहे कि भी ये जैसे कह रहे कि फातिमा खड़ी है, फातिमा बैठी है, उस टाइप का जुमला नहीं है ये, ठीक है। तो हम कहेंगे सा सलास, सलासतुन भी कह सकते हैं आप, मोहन्नत बना सकते हो उसको, लेकिन ये आमतौर पर सलास कहते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सा सलासुन की वजह सलासतुन, तो वो भी करेक्ट है, लेकिन ये लोग कहते हैं स्पोकन, चूँकि ये जो है ग्रामर को फॉलो नहीं करते हैं स्लैंग के अंदर, तो ग्रामर को नहीं ढूंढना है इसके अंदर, है ना, स्लैंग के अंदर ये ग्रामर को बहुत सारा फॉलो नहीं करते हैं। तो सा सलास का मतलब 3 बजे है। उसके बाद जो है ना 4 बजे तो कहेंगे सा अरबा, सा अरबा, 4 बजे हैं सा अरबा। 5 बजे तो क्या कहेंगे सा खमसा, सा खमसा। 6 बजे तो क्या कहेंगे हम सा सित्ता, सा सित्ता 6 बजे। 7 बजे तो क्या कहेंगे सा सबआ, सा सबआ, सा सबआ। 8 बजे तो क्या कहेंगे सा तमानिया, ये तमानिया नहीं कहते बल्कि तमानिया कहते हैं, ये सा को ता की आवाज़ में अदा करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो कहेंगे तमानिया, सा तमानिया, सा तमानिया। उसके बाद जो है 9 बजे तो सा तिस्आ, 9 बजे तो सा तिस्आ, 9 बजे है सा तिस्आ, 9 बजे, ठीक है। गिनती जो अगर याद है तो फिर ये ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, सा याद रखना, और फिर आप गिनती अगर याद है तो आप उसके साथ गिनती वाला लफ्ज़ बोलिए। वाहिद से अगर आपको 1 से 10 तक गिनती याद है तो फिर ये टाइम का कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। तो गिनती को याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद 10 बजे तो सा अशरा, क्या कहेंगे हम सा अशरा, 10 बजे हैं। उसके बाद 11 बजे तो क्या कहेंगे सा अहदाश, सा अहदाश, अहदाश ऐसा कहते हैं, रा की आवाज़ भी नहीं निकलेगी जब वो बात करेंगे तो, हालांकि अहदाशर है वो, अशर है ना, लेकिन रा की आवाज़ नहीं निकलेगी उनकी ज़ुबान से, आप सुनेंगे तो कहेंगे सा अहदाश, अश, रा की आवाज़ नहीं समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो 11 बजे तो क्या कहेंगे सा अहदाश। उसके बाद जो है 12 बजे है तो क्या कहेंगे सा इत्नाश, सा इत्नाश, इत्नाश, देखिए रा की आवाज़ नहीं निकालते हैं वो लोग, इत्नाश, जब तेज़ी से बोलते हैं तो इसी स्टाइल में बोलते हैं इत्नाश, ठीक है। तो रा की आवाज़ नहीं निकलेगी वहाँ पर, तो सा इत्नाश। और 1:15 बजे है मसलन, अब 1:15 और 1:30 बोलना है और 1:45 बोलना है, इसका मसला। तो 1:15 जैसे 2:15, 4:15, 3:15, तो 1:15 को रुब कहते हैं ये लोग, वरुब, वरुब मीन्स 1:15, है ना, यानी तो जैसे मसलन कहना होगा कि भाई 1 बजा तो वाहिदा व रुब, वाहिदा व रुब। 3:15 बजे तो सलास व रुब। 4 बजे 4:15 बजे तो कहेंगे अरबा व रुब, तो रुब का मतलब 1:15, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो किसी भी टाइम के साथ आप रुब लगाएंगे तो वो 1:15 के माना में देगा। 8:15 समानिया व रुब, है ना, रुब, हाँ। अरबा का मतलब 4 ना, रुब का मतलब चौथाई, क्वार्टर, है ना। उर्दू में भी कहते हैं रुब, 1/4 को रुब कहते हैं ना, और 1/3 को जो सुलुस कहते हैं,
अरबी में भी। तो रुब का मतलब चौथाई हिस्सा, तो सवा जिसको हम कहते हैं, तो सवा आठ को कहेंगे समानिया व रुब, सवा सात को कहेंगे सबा व रुब, सबा व रुब। तो व रुब का मतलब सवा, लेकिन सवा के बजाय अगर हमें कहना होगा साढ़े, साढ़े तीन, साढ़े चार, साढ़े पाँच, साढ़े छः, तो उसको क्या कहते हैं? नुस। हालांकि वो निस्फ है, वो निस्फ का मतलब आधा, लेकिन निस्फ नहीं कहते वो लोग, नुस कहते हैं, नुस। और हाँ, फा की आवाज़ भी नहीं निकालते हैं वो, सिद्ध कहते हैं नुस। तो कहेंगे कि भी साढ़े, जैसे कहेंगे कि भी 1:30 मसलन, तो कहेंगे वाहिदा वनुस। क्या कहेंगे? वाहिदा वनुस। वनुस का मतलब साढ़े। 3:30 बजे तो कहेंगे सलास वनुस। 3:30 को क्या कहेंगे? सलास वनुस। 4:30 को क्या कहेंगे? अरबा वनुस, अरबा वनुस। तो नुस कहते हैं वो, निस्फ नहीं कहते, लेकिन वो निस्फ है, निस्फ का मतलब हाफ ना, तो लेकिन वो निस्फ की आवाज़ को नुस बोलते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो 4:30 को कहेंगे अरबा वनुस। 5:30 को क्या कहेंगे? खमसा वनुस, है ना, सित्ता वनुस, सबा वनुस, समानी वनुस, तिस्आ वनुस 9:30, अशरा वनुस 10:30। उसके बाद अब ये हो गया सवा और साढ़े, और पौने बोलना होगा मसलन 3:45, 4:45, 5:45, 6:45। तो पौने के देखिए हमने रुब पढ़ा है ना पहले, रुब। तो अब यहाँ पर पौने के लिए इल्ला रुब बोल देते हैं, पौने के लिए इल्ला रुब। सवा के लिए बोल रहे हैं रुब। 4:15 को कह रहे हैं अरबा व रुब। 3:15 को कहेंगे हम सलास व रुब। क्या कहेंगे 3:15 को? सलास व रुब, सलास व रुब। लेकिन पौने को क्या कहेंगे हम? इल्ला रुब, इल्ला रुब। इल्ला रुब का मतलब पौने, जैसे कहेंगे 4:45, खमसा इल्ला रुब। 4:45 को क्या कहेंगे? खमसा इल्ला रुब। इल्ला रुब मतलब हाँ, माइनस कर रहे हैं उसमें इल्ला से, सिर्फ रुब कह रहे तो ये हो गया। ये कहेंगे 5:45 तो सित्ता इल्ला रुब, सित्ता इल्ला रुब। 7:45 समानिया इल्ला रुब, समानिया इल्ला रुब। तो ये गिनती बस इल्ला रुब को ध्यान में रखना है। तो साढ़े को कह रहे हैं नुस, सवा को कह रहे हैं रुब, सवा को क्या कह रहे हैं? रुब, और पौने को कह रहे हैं इल्ला रुब। रुब को इल्ला के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पौने बन जा रहा है, पौने, सवा और साढ़े। ठीक है। फिर इसकी इसी तरह जो है एक और स्टाइल, मसलन 5, जैसे कहेंगे कि भी 3:10, 3:05, तो बहुत ईजी है। वो कहेंगे कि भी 10 मिनट, मसलन 8:10, तो समानिया व 10 दकाइक। दकाइक कहते हैं मिनट को, दकाइक का मतलब इतने बजकर इतने मिनट कहना होगा ना आपको। मसलन 10:10, मसलन 10 व 10 दकाइक, या 9:10, हमें ये कहना होगा कि 9:10, 9 व 10 दकाइक, मसलन 10 दकाइक। तो ये दकाइक मिनट के लिए इस्तेमाल करेंगे, दकाइक। अब कितने मिनट बोलना है तो आप लफ्ज़ दकाइक को इस्तेमाल करेंगे, जैसे वाहिदा व खम्स दकाइक, वाहिदा व खम्स दकाइक, 1:05, 1:05। तो व दकाइक का मतलब इतने मिनट, तो टाइम बताकर इतने मिनट, कितने मिनट बोलना है वो आपको बताना होगा। खम्स दकाइक, 6 दकाइक, 7 दकाइक, 10 दकाइक। हाँ, एंड हाँ व के साथ बोलना पड़ेगा आपको, खम्सा व 10 दकाइक। ठीक है। तो व दकाइक, तो टाइम बताना होगा व 10 दकाइक मतलब 10 मिनट, व 5 दकाइक और 5 मिनट, है ना। 3:20, मसलन 3:20, कैसे कहना चाहिए हमने फिर? 23 दकीक़ा। अब यहाँ पर क्या दकाइक और दकीक़ा दोनों इस्तेमाल करते हैं ये लोग, तो कभी दकीक़ा कहते हैं, कभी दकाइक कहते हैं। तो आप जो ज़बान में आए कहें उसको। तो आप कहेंगे भी 23 दकीक़ा, मसलन 20 दकीक़ा। ठीक है। क्योंकि ये जो है ना 19 तक दकाइक इस्तेमाल होता है और 20 से फिर दकीक़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो जब 19 तक कहेंगे तो, लेकिन 20 के बाद जो है ना दकीक़ा कहते हैं, तो कहेंगे 20 दकीक़ा, 20 दकीक़ा। तो ये जो है ना टाइमिंग का वो है। इसमें सिर्फ गिनती का मसला है, सिर्फ गिनती याद होना चाहिए टाइम बताते वक्त। गिनती याद है तो टाइमिंग बताने में कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन गिनती याद रखना ज़रूरी है। गिनती याद अगर है तो टाइम बता सकते हैं। सिर्फ जो है ना साढ़े और पौने और सवा वो जहन में रखना है सिर्फ आपको, है ना। तो ये टाइमिंग का स्टाइल इनका ऐसा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसको जो है दोबारा रिपीट करेंगे और टाइमिंग दोबारा आप जो है ना इसको याद करें, गिनती चेक करें, बता दें उनको। 2 घंटे जी, तो सातैन क्या कहेंगे? सातैन। 3 घंटे तो 7
वो वहाँ पर सिर्फ 1 और 2 के अंदर 1 कहेंगे तो भी सावा है ना, सा 1 घंटा, 1 घंटा को सा या सावा है, एक ही कहेंगे। 2 के लिए जब कहना होगा 2 अरबी में तो ऐन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 किताब, मसलन 1 किताब को कहेंगे किताब, 1 किताब को कहेंगे किताब, 2 किताब को कहेंगे किताबैन, है ना। 1 आदमी रजुल, 2 आदमी रजुलैन, है ना। 1 कुर्सी कुर्सी, 2 कुर्सी कुर्सीयैन। 3 के लिए अब वहाँ से गिनती शुरू कर देंगे तो सलास जी।